डर तो बहुत है कि 1 करोड़ का सवाल क्या होगा। तो उसी चिंता को दूर करने के लिए हम श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने आए हैं। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। मेरे ठाकुर जी के ऊपर पक्का भरोसा है कि मेरा ठाकुर जी मेरे साथ है। आज 1 करोड़ का सवाल है जो शायद मेरी तकदीर बदल सकता है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा बहुत बस 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 बढ़ गई देखिए समझो, देखिए ज्ञान और धन ये एक ही डोर के वो सिरे हैं जिनमें सारा जीवन जो है वो बंध जाता है। ये सच है कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह सच ये भी है कि ज्ञान से अर्जित धन की भी कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान किसी उम्र, धर्म या वर्ण का मोहताज नहीं होता। ज्ञान से कमाया हुआ धन सबके लिए एक समान होता है। ज्ञान को जितना बढ़ाया जाए, धन में अपने आप वृद्धि होती चली जाती है। और इसका उदाहरण कल के हमारे कंटेस्टेंट उज्जवल जी के खेल में हमें मिला, जो इस समय हमारे सामने विराजमान है। देवसंधु, मैं बताना चाहता हूं कि कल इन्होंने इस मंच पर 50 लाख रुपए की धनराशि जीत ली थी। और उसे देखकर यह साबित हो गया कि अपने ज्ञान से कमाया हुआ धन न केवल सपने पूरे कर सकता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता भर देता है। देव संजो, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपए का। उज्जवल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो देव संजो, मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि इनका जीवन जो था वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। पापा इतना कम कमाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पापा कमाते हैं ना उसमें से भी वो है ना शराब में उड़ा देते हैं। इसीलिए मेरी मम्मी भी बीड़ी बनाने का काम करती है और दादी काम करती है सर मटके का। और मेन हम दिवाली को सर दिए भेजते हैं, तो उससे मतलब हमारी दिवाली उससे बनती है। मेरे माता पिता की जो कमाई है उससे केवल हमारे घर में जो थाली होती है उसमें केवल खाना ही आ पाता है। अगर मैं यहाँ से बढ़िया जीतूंगा तो सबसे पहले तो हमारा लोन उतरेगा, ताकि हम उस लेवल पे आ जाए कि जीवन में कुछ नया शुरू कर सके। इसीलिए सर बस अच्छा खेलूं। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए सर। इज द राइट आंसर। अद्भुत खेल है ये, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही होगा ये। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 50 लाख जीत गया। बहुत सरस, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बुढ़ापे में ठेला छूट गया। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी, कि जी। आज का शो शुरू हो उससे पहले मैं मेरी दादी के
चरण स्पर्श करना हाँ चाहूँगा। बिल्कुल। Vai, sarang patience ya betul. Nah, जिस तरह ये गए अभी चरण स्पर्श करने, ये जाहिर है कि कितना सम्मान और मान इनको अपनी दादी पर है और दादी को कितना गर्व है आज। दादी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी बहन आई हुई है, आपका भी स्वागत करते हैं और आपके भाई साहब। सर, जब मैं यहाँ आया था, मतलब जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगा। 50 लाख जीतेंगे। हम लोन का सोच के आए थे जी जी कि एक बार लोन उतर जाएगा फिर जीवन की नई शुरुआत करेंगे वापस। जी जी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य मिला, तो एक तरीके से ये तो एक मैजिक ही है मेरे लिए तो। कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, हम वीडियो कॉल लगाना चाह रहे हैं उनके साथ। वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये इनकी माता जी हैं और इनकी बहन है। प्रणाम करता हूँ आपको। और उज्जवल बैठे हैं हमारे सामने। जी सर, जी सर। मेरी ये बहन है, छोटी बहन है, ये मम्मा है। हाँ तो जब हम प्ले अलोंग खेलते थे तो ये मेरी बहन हमेशा प्रोत्साहित करती थी, मतलब इतना नॉलेज है, मतलब तुम कब जाओगे केबीसी में, तो हमारी भी समस्या दूर हो जाएगी। जी जी जी। तो आज मतलब भी पहुंच जाएगा और ये पहुंच गया। आपको बता दें कि आपके जो बिटवा हैं वो 50 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और आज का खेल की जो शुरुआत होगी ना, वो होगी 1 करोड़ के प्रश्न से। और आपका आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना इन पर बनी रहे ताकि ये 1 करोड़ रुपए जीत करके जाएं हाथ से। ठीक है? सर, सबका आशीर्वाद बना रहे, आपका भी आशीर्वाद बना है। ऑलराइट। मान्यवर, इससे पहले कि 1 करोड़ का प्रश्न दूर आपके सामने रखूं, मैं बता दूं कि आप 2 प्रश्न दूर हैं 7 करोड़ रुपए वाले प्रश्न से, जो कि अंतिम हमारा प्रश्न होता है। ऑलराइट, ऑलराइट देवियों, समझो, ताली बज जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मान्यवर, अब सारी चीजों को भूल जाइए, आपका ध्यान आ जाए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आएगा 15वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। प्रश्न रखने के बाद 2-3 चीजें हो सकती, या तो आपको इसका उत्तर मालूम है, आप खेलिए, सही हो गया तो 1 करोड़ रुपए, खेले और गलत हो गया तो अब आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। आपके पास एक लाइफलाइन है डबल डिप। डबल डिप का एक बार आपने उसको अंकित करवा दिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। ओके? यस सर। ऑलराइट। इनका भविष्य सुधरेगा, ये हमारी जिंदगी सुधार देगा। उज्जवल प्रजापति जी, 15वां प्रश्न। क्या मैं इस 1 करोड़ के प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा? 1 करोड़ रुपए के लिए क्या मैं कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 का पहला करोड़पति बन पाऊंगा? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की ओर से एक रियासत के किस शासक ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? Appearing for India, which ruler of a princely state became a signatory of the Treaty of Versailles in 1990 after World War I? ऑप्शन देखिए। ए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। बी, निजाम मीर उस्मान अली खान। सी, नवाब हमीद उल्लाह खान। डी, महाराजा गंगा सिंह।
1919 की बात है, पहला विश्व युद्ध की बात है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। भारत की ओर से एक रियासत के किस शासक ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? सर मुझे डाउट है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय पे। नवाब हमीदुल्ला खान और मीर उस्मान अली खान। रिस्क लेंगे तो डायरेक्ट 3-20। मैंने निज़ाम मीर उस्मान अली खान और नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इनके बारे में कहाँ पढ़ा है। जी ओके। सर रिस्क लेना तो लालच ही हो जाएगा एक तरीके से। वो बात सच्ची हो जाएगी कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो माटी है और जो नहीं मिला वो सोना है। क्या बात? तो सोने के चक्कर में मैं माटी तक नहीं पहुंचना चाहता हूँ। ये तो सही है। किस शासक ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, है कि नहीं? यस सर, हिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन और अनुमान आप लगा सकते हैं अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो। ये सोच लीजिए। वर्साई की संधि का मुझे याद नहीं आ रहा है सर। 1919 में हुई थी, फ्रांस के शहर वर्साई में हुई थी। वहाँ गया कौन था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, निजाम मीर उस्मान अली खान। डबल डिप दो ऑप्शंस चूज कर सकता हूँ। दो भी चूज करूंगा तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय होगा और निजाम मीर उस्मान अली खान ही होगा। महाराजा गंगा सिंह। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, निजाम मीर उस्मान अली खान, नवाब हमीदुल्ला खान, महाराजा गंगा सिंह। मुझे महाराजा गंगा सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये ऑप्शन ही मेरे लिए अलग है। और डबल डिप में यही रह गया तो, और यही सही निकल गया तो। क्या चल रहा है आपके मन में? सर ऑप्शन जाने पहचाने हैं, ओके। लेकिन इतना ऊपर तक आना, फिर 3-20 पे जाना, मुझे नहीं ये तो लगता बात है कि कि- सही निर्णय है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं खेलना चाह रहे हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आपने जीते। और आपके जीवन में 50 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं हम सब जानते हैं। 3-20-50 लाख। इतिहास आपका फेवरेट सब्जेक्ट, कभी सोचा हो, पढ़ा हो आपने? मुझे सवाई जयसिंह द्वितीय ही लग रहा है। जहां तक नवाब हमीदुल्ला खान। मुझे तीनों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन महाराजा गंगा सिंह कौन थे मैं अभी भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इनके बारे में मुझे जानकारी होती तो कहीं ना कहीं मैं एलिमिनेट कर सकता था। ऑप्शन है, ऑप्शन सी। वो दिन भी हमने देखे हैं जब हमको उधार लेके राशन लाना पड़ता था। तब लगता था कि है ना, इस जिंदगी में आए ही क्यों है, अगर नहीं आते तो ही बढ़िया रहता। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए तो एक स्वर्णिम सीढ़ी है, वो सोने की सीढ़ी जिस पर चढ़कर
उस छोर पे पहुंच सकता हूं जहां से जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन 3 है और डबल डिप में केवल मैं 2 ही चूज कर सकता हूँ। रिस्क लें या ना लें? मैं क्विट ही करूंगा सर। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? सर मेरा मन उधर ही जा रहा है, ए और सी में। सर मैं क्विट करूंगा। ओके। 50 लाख बहुत मायने रखते हैं। अंतिम निर्णय ले लिया है उज्जवल सिंह जी ने और हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। देव संजो 50 लाख रुपए जीते इन्होंने। मान्यवर, बहुत खूबसूरत खेल खेला आपने। यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, 509 दबाएंगे और 50 भर देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके किया, कंफर्म किया। ये 50 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेम तरीके से। अब मान्यवर उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन है महाराजा सवाई जय सिंह। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। लॉक किया जाए। भाई साहब बच गए यार, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है महाराजा गंगा सिंह। अब ज्यादा खुशी हो रही है सर। बच गए आप इसलिए, क्योंकि मैंने बोला था मुझे महाराजा गंगा सिंह के बारे में, मैंने जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और मेरी तीनों पे नजर जा रही थी, महाराजा गंगा सिंह जी बचे हुए थे कोने में। अच्छा डिसीजन। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत नॉन व्हाइट सदस्य थे। उन्होंने मॉन्टेग्यू के साथ मिलकर भारत के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर किए थे। महाराजा गंगा सिंह से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। समझो, आपने देखा कि उज्जवल जी 50 लाख रुपए जीत करके गए। बहुत सुंदर खेल खेला इन्होंने और अब आगे खेलेंगे फर्स्ट स्विंगर फर्स्ट। ऑलराइट चैलेंजर्स, ये जो एक मौका है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, ठीक है? आपका ध्यान आ जाए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट स्विंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। डोसा तैयार करने के लिए इन चरणों को एक सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्टेप्स इन द यूजुअल ऑर्डर टू प्रिपेयर डोसा। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, घोल में खमीर उठाना। बी, दाल पीसना। सी, तवे पर डोसा बनाना। और डी, दाल धोना। फर्मेंटिंग बैटर, ग्राइंडिंग द दाल, कुकिंग ऑन तवा एंड वॉशिंग दाल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए डोसा बनाने के लिए। सबसे पहले आता है डी, दाल धोना। फिर आता है बी, दाल पीसना। फिर आता है ए, घोल में खमीर उठाना। और अंत में सी, तवे पर डोसा बनाना। यह है सही क्रम। डी, बी, ए, सी। तो देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। और टॉप 2 कौन रहे? खुशलीन कौर, स्वप्न चतुर्वेदी। बहुत बहुत बधाई खुशलीन जी, बहुत बहुत बधाई। इन सब की तरफ आइए, स्वप्न चतुर्वेदी जी आ जाइए इधर। खुशलीन कौर जी हैं और स्वप्न जी हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। कैसा लग रहा है आपको? सर अभी नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, आप भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप नॉर्मल है ना एकदम? जी जी, इधर तो गड़बड़ नहीं है। आप अपने साथ कंपेनियन को लाए हैं? फादर आए हैं सर मेरे। पिताश्री आए। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका भी स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और खुशलीन जी, आपका तो परिवार यहाँ पर है। ऑलराइट देविया संजो, हम इनके साथ अब खेलेंगे जल्दी 5। चूंकि ये इंडिया चैलेंजर वीक है, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये जो नई चुनौती है इसमें रफ्तार है, ठीक है? देवेंद्र संजो, इन दोनों के सामने मैं एक के बाद एक सवाल रखता जाऊंगा।
और जो सबसे पहले ये बजर दबाकर जो इनके बगल में है, दवाइए जरा एक बार। हाँ, ये हरे रंग का मतलब हुआ ये पहले हो गए और अब दूसरे। और चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा कि ये खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, और इसलिए बहुत सोच समझ करके आप बजर दबाइएगा। ये मेरा 20 साल का सपना है, तो इसे पूरा करने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। अब 1 मिनट और भी नहीं। नाम है चतुर्वेदी, तो अपनी चतुराई और ज्ञान की चाल के साथ मैं हॉट सीट तक का फासला जरूर तय कर लूंगा। और देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले जल्दी 5। कुशलीन जी, स्वप्न जी, जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। भागड़ा के साथ मुख्यतः इनमें से आपने दबाया ढोल। ढोल बिल्कुल सही उत्तर है, 1 पॉइंट जीत गई आप। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये रहा। किस राष्ट्रीय क्रिकेट आपने दबाया? इंडियन बिल्कुल क्रिकेट टीम, सही इंडियन उत्तर, क्रिकेट 1 पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, टाइगर शार्क को किस शारीरिक विशेषता के कारण उनका नाम मिला है? ए सींग, बी धारियां। आपने कहा धारियां। धारियां बिल्कुल सही उत्तर, 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है, म्यूनिक और डॉर्टमंड आपने दबाया? जर्मनी। जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर, 2-2 पे मुकाबले में चल रहे हैं दोनों। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो प्रश्न ये रहा, विद्या बालन ने आपने दबाया? भूल भुलैया। भूल भुलैया सही उत्तर है, 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इनमें से किस शब्द का अर्थ गुस्सा है? ए बोध, बी शोध, सी क्रोध। क्रोध। क्रोध बिल्कुल सही उत्तर दिया। कमान कुशलीन जी, 2 पॉइंट पे अटकी हुई हैं आप, आगे बढ़ते हैं और आप 1 पॉइंट दूर है 5 पर आने के लिए। संत सूरदास ने सूर सागर मुख्यतः किसके बारे में लिखा था? ए भगवान शिव, बी भगवान कृष्ण। कृष्ण, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण इज द राइट आंसर, 3 पॉइंट हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पंडित बिरजू महाराज आपने दबाया? कथक। कथक बिल्कुल सही उत्तर, 5 पॉइंट हो गए आपके भाई साहब, बहुत-बहुत बधाई। कुशलीन जी घबराइएगा मत, आप यहाँ देखिए और हो सकता है आपकी बारी फिर से आ जाए। धन्यवाद। स्वप्न जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो जैसे समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं स्वप्न चतुर्वेदी जी, ये अमर पाटन मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई थैंक यू साहब। सर। थैंक यू। और भाई साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं करंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। और आईपीएस बनना चाहता हूँ मैं। पुलिस फोर्स में? जी सर। ओहो। पुलिस फोर्स ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बचपन से मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। ओह, और अच्छा। इसका कारण है मेरे फादर, क्योंकि वो भी बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं पुलिस सर्विस में इंटरेस्ट है मेरा। शायद आपके साथ आए हुए हैं आपके जी, पिताश्री। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम भाई साहब? सतीश कुमार चतुर्वेदी। वाह। ये जो आपकी अभी जीत हुई है जल्दी 5 में, जी सर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सबसे जैसे पहले ये बताइए कि ये जो परिवर्तन आया है ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा परिवर्तन लगा सर। और ये जल्दी 5 जो इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तो ये होता था कि बस 1 चांस रहता है। हाँ। यहाँ पास 2 चांस मिल रहे हैं आपको, तो सबसे अच्छी चीज वो लगी मुझे। एक अवसर मिलता है। जी 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 बिल्कुल और सर। ऐसा नहीं है कि अगर हार गए यहाँ जल्दी 5 हाँ, में बिल्कुल। तो आप घर चले गए। आपको अवसर में कुशलीन जी जैसे अभी आई थी, जी, जी, फिर जी। इनको अवसर मिलेगा। जी ऑलराइट भाई साहब, अब खेल के ऊपर हम आपका ध्यान चाहेंगे। जी सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया तो आपने 10,000 रुपए जीत लिया, पहला पड़ाव पार हो गया। आज का जो खेल शुरू होगा वो होगा 6ठे प्रश्न से। जी सर। लाइफलाइंस के बारे में तो आपको जानकारी है जी ना? हाँ सर। हाँ 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस कॉल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिप। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। स्वप्न जी, 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नुसरत फतेह अली खान मुख्यतः इनमें से क्या गाते थे? नुसरत फतेह अली खान was a singer most associated with which of these? A. कव्वाली, B. भजन, C. रॉक या D. ठुमरी। कव्वाली, भजन, रॉक या ठुमरी? सर एक कव्वाली को लॉक करना चाहूंगा मैं। ये भी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पाकिस्तान के ये जो सूफी गायक ने आधुनिक सब कॉन्टिनेंटल संगीत पर अमिट छाप छोड़ी है, उन्हें शाहनशाह कव्वाली
कहा जाता मेरे था। बहुत फेवरेट सिंगर है सुना है आपने उनको जी, कभी? बहुत सुना है सर, वो वाह, बहुत वाह। फेवरेट है मेरे। हाँ। किस तरह से उन्होंने कव्वाली को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ा, जी सर, बिल्कुल। वो अद्भुत था, खास तौर से वेस्टर्न संगीत के हाँ, साथ बिल्कुल। जोड़ा। और अब सर पीटर उनके गैब्रियल रीमेक्स शायद बन थे रहे हैं। जिनके संगीत के साथ उन्होंने ये किया और अद्भुत उनका कार्यक्रम रहा। ओके, 20,000 रुपए हो गए। आगे चलते हैं 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जन्म किस महाद्वीप में हुआ था? On which continent was footballer Lionel Messi born? A. North America, B. Africa, C. Europe या D. South America, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? सर डी, साउथ अमेरिका के साथ में जाना साउथ चाहूंगा। अमेरिका। और डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर दिया आप। मेसी का जन्म जो है वो अर्जेंटीना के रोज़ेरियो शहर में हुआ था, हाँ। जो कि दक्षिण अमेरिका का एक बहुत ही प्रमुख देश है। ऑलराइट, अब आ रहा है आपके सामने 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जापानी शहर में आपको एक परमाणु बम संग्रहालय मिलेगा? In which of these Japanese cities would you find an atomic bomb museum? Options: A. Fukushima, B. Nagasaki, C. Kobe या D. Yokohama? सर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा में यूएसए ने एटम बम्स ड्रॉप किए थे, तो मुझे बी नागासाकी ही लग रहा है। बी नागासाकी को लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सब। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गया। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा गया था। ये संग्रहालय जो है ये परमाणु बम के शिकार हुए और बचे हुए लोगों की याद में और उनके सम्मान के लिए ये बनाया गया है। और मान्यवर 9वां प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वंश को हराने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? आफ्टर ओवरथ्रोइंग विच डिनेस्टी वाज द मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन देखिए। ए. सेन, बी. शुंग, सी. नंद या डी. गुप्त? सर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से नंदा डायनेस्टी को किया था, तो उनको रिमूव करके चाणक्य की हेल्प से, और फिर चाणक्य बाद में इनके पीएम बन गए थे, तो सी नंद डायनेस्टी को लॉक करना चाहूंगा मैं। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वर्ल्ड प्लेट से द राइट आंसर। और आपने जो कथा कही थी वो भी सही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जी सर। ओके। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमिताभ सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य 2024-25 के केंद्रीय बजट में संपूर्ण विकास के लिए घोषित पूर्वोदय योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी पंजाब। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता? नंबर 28, 28 आप हैं। अरे वाह, क्या बात है। आपका शुभ नाम? उर्वी शाह। उर्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए क्या था? बिहार। बिल्कुल सही जवाब दिया।
ये आपके लिए एक भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। ऑलराइट भाई साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरी एक आपकी फेवरेट मूवी है कॉमेडी जॉनर की जो मुझे बहुत पसंद है, और वो मूवी है सर याराना। याराना। जी सर। वो मतलब मैंने कम से कम लगता है मुझे 500 बार देखी होगी वो मूवीज। वो ये मुझे पिक्चर इतनी को पसंद। 500 बार देखा? जी 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 सर। मतलब उस मूवी के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो मैं रिपीट में देख सकता हूँ, वो इतने फनी है मूवीज। जी जी। एक तो जब वो मास्टर जी आपको सिखाते हैं, जिंदगी सोज बने साज न होने पाए, और फिर उसको जब जिस तरीके से आप रिपीट करते हैं। सर वो अभी मैं भूल गया हूँ, क्या है आप ही बता दीजिए। उसमें जो आपको पढ़ाते हैं मास्टर साहब, वो बोलते हैं जिंदगी सोज बने साज न होने पाए, और साजे दिल जब भी बने आवाज न होने पाए। और फिर जब वो आपसे पढ़ने को बोलते हैं तो आप उसको पढ़ते हैं, जिंदगी सोज बने साज ना होने। फिर सर आप उनको एक चीज सिखाते हैं जो टंग ट्विस्टर, हाँ वो सर मुझसे अभी भी नहीं बनता। ना, हमसे बना। ऐसे ही बोल दिया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बड़ा मुश्किल होता है सर ये, और काफी हमने उसका रिहर्सल किया, क्योंकि जब बताया गया कि ये दृश्य आने वाला है कल और ये आपको बोलना पड़ेगा, रात भर हम उसको बोलते रहे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और उसको याद नहीं हुआ। और जब टेक हुआ तो बहुत सारे रिटेक हुए उसके, तो अच्छा। सही नहीं बैठ रहा था। जी, जी। बड़ा मुश्किल होता है उसको तेजी से बोलना। बहुत है कि टंग नहीं? ट्विस्टर्स बहुत वो। ऑलराइट, अब खेल के ऊपर हम आपका ध्यान चाहेंगे। जी सर। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, जहां हम एक चेतावनी देते हैं आपको जी। कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक मौका जी आपको सर। एक ही बार मिलेगा। बिल्कुल। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नैनीताल में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में कौन सा बहुत ही रिफ्लेक्टिव तरल उसका प्रमुख शीशा है? Which highly reflective liquid serves as the primary mirror in the International Liquid Mirror Telescope in Nainital? ऑप्शन देखिए, ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी सिल्वर या डी मर्करी। क्रोमियम, सिलिकॉन, चांदी या पारा। क्रोमियम तो नहीं है सर, सिलिकॉन भी नहीं है, पारा या चांदी में से है शायद तक, या क्रोमियम भी। लाइफलाइन सर, लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, फिर बारी आ गई आपकी, बचाइए स्वप्न जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। डी मर्करी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 72%। जी हाँ सर, क्योंकि सर लिक्विड वो ही है इनमें, लेकिन मुझे उतनी समय, बाकी सब तो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एक नॉर्मल। ओके। जी सर। सर मैं ऑडियंस के साथ चाहना चाहूंगा डी मरकरी को लॉक किया जाए। डी मरकरी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। इसका 4 मीटर डायमीटर वाला रोटेटिंग मिरर है, लिक्विड मर्करी की पतली परत से ये बना है। इस ILMT कोलैबोरेशन में भारत, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान और कनाडा के रिसर्चर्स जो है जी वो शामिल है। स्वप्न जी बहुत बहुत बधाई हो, एक चेक आ रहा आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर। मान्यवर, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 हो गया। और अब आएगा, जैसा कि आप जानते हैं, सुपर संदूक का खेला। हाँ सर। सुपर संदूक में आपको पता है इसकी जानकारी क्या है? अच्छा, प्रश्न हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके, जी। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। स्वप्न जी, सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या एक गाढ़ा सूप होता है? बिरयानी, शोरबा, कबाब, कुलचा। शोरबा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ शासक नहीं है? प्रजा, राजा, प्रजा, सम्राट। ए प्रजा। करेक्ट। नेक्स्ट, ली चेंग किस देश के 10वीं सदी के चित्रकार थे?
ए साउथ कोरिया। गलत। नेक्स्ट। उर्दू उपन्यास अजीब आदमी किसने लिखी है? सादत हसैन मांटो, अब्दुल हक, इस्मत चुगलाई, ए प्रेमचंद। सादत हसन मानतो। रॉन्ग। पुराणों में इनमें से कौन सूर्य देव नहीं है? इंती, रा, हीलियोस, वल्कन। हीलियोस। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? लाल सागर, काला सागर, पीला सागर। ए रेड सी। करेक्ट, बिल्कुल सही। बाजीगर में मदन चोपड़ा की भूमिका किसने निभाई थी? अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना। शरद सक्सेना। गलत। नेक्स्ट। 2024 में कौन सी पुरुष टीम पहली बार क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंची? अफगानिस्तान। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट। कॉपरहेड, कॉरल, धामन और करैत इनमें से किसके कुछ प्रकार हैं? बंदर, बाघ, सांप, बकरी। सी स्नेक। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट। श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2019 में किस राज्य की राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। गुजरात। गलत। बच गए भाई साहब। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। 50,000 रुपए जीत गया। जहां जहां गलत हो गए थे अब बता दें आपको। ली चेंग किस देश के 10वीं सदी के चित्रकार थे? वो चीन के। आपने दक्षिण कोरिया बोला। एक और जगह गलत हो गए थे आप। उर्दू उपन्यास अजीब आदमी किसने लिखी थी? आपने कहा सादत हुसैन मान, नहीं, इस्मत चुगताई उन्होंने लिखी थी। एक और जगह गलत हो गए थे आप। पुराणों में इनमें से कौन सूर्य देव नहीं है? हीलियोस आपने कहा, नहीं, वल्कन। वल्कन। वल्कन पुराणों में। ओके, आगे चलते हैं। एक और गलत प्रश्न। बाजीगर में मदन चोपड़ा की भूमिका किसने निभाई थी? आपने कहा शरद सक्सेना, नहीं, दिलीप ताहिरी। ओके। एक और जगह है उत्तर प्रदेश। ऑलराइट मान्यवर, 50,000 रुपए जीत लिए आपने। जी सर। क्या कीजिएगा? बैंक में जमा कीजिएगा, लाइफलाइन फिर से लाइफलाइन में। लाइफलाइन जीवित जी, करेंगे। जी। ओके। कबीर महाशय, आज दी ऑडियंस लाइफलाइन ये फिर से जीवित करवाना चाहते हैं अपने 50,000 रुपए के एवज में। ये जीवित हो गया है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत भरोसा आप कर रहे हैं हमारी जनता पर, इसके लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और मान्यवर, आगे चलते हैं खेल में। जी। आएगा 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता आरबी रमेश ने किस खेल में भाई बहन की एक जोड़ी को प्रशिक्षित किया है? द्रोणाचार्य अवॉर्डी आरबी रमेश has coached a pair of siblings in which sport? ऑप्शन देखिए। ए चेस, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी हॉकी। शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? भाई बहन की जोड़ी। सर, शतरंज में एक भाई बहन की जोड़ी खेलती है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, और उनकी एक सिस्टर है। सिस्टर का मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके कोच आरबी रमेश थे, ये मुझे श्योर नहीं है। टेनिस में तो कोई भाई बहन की जोड़ी मुझे ऐसी नहीं याद आ रही जिन्होंने इंडिया लेवल में रिप्रेजेंट किया हो। बैडमिंटन में भी और हॉकी में भी नहीं आ रही ऐसी कोई पेयर। बैडमिंटन में अश्विनी पोनप्पा हैं, चिराग शेट्टी हैं, रनकी रेड्डी हैं, तो इनमें से कोई भी भाई बहन तो नहीं है। लेकिन आरबी रमेश उनके कोच थे, वो मुझे नहीं याद है। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी पारी फिर से आ गई है। मदद कीजिए आप सपने की, और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। चेस को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है, लग रहा था मुझे सर। 73। जी हाँ। क्या किया जाए? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। Alright. ए शतरंज को लॉक ये कीजिए। चेस, शतरंज पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। जो 2 सिबलिंग्स थे उनका आपको नाम याद था, लेकिन कोच आपको थोड़ी सी जी हाँ। दुविधा हो रही थी। आरबी रमेश, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू के कोच हैं। वैशाली रमेश बाबू, हाँ जी सर। ये दोनों शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी है। बिल्कुल। ओके,
आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए का। और स्वप्न जी, ये 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। उनके द्वारा वृत्र नामक राक्षस को मारने के कारण हिंदू ग्रंथों में किस भगवान को वृत्रहन भी कहा जाता है? इन हिंदू टेक्स्ट विच गॉड इज ऑल्सो कॉल्ड वृत्रहन आफ्टर ही किल्ड असुर वृत्रा? ऑप्शन देखिए। ए लॉर्ड शिवा या लॉर्ड शिव, बी लॉर्ड वरुण, सी लॉर्ड अग्नि या डी लॉर्ड इंद्र। भगवान शिव, भगवान वरुण, भगवान अग्नि या भगवान इंद्र? वृत्र नामक राक्षस। In Hindu text, which god is also called Vritrahan after he killed the asura Vritra? भगवान शिव लग रहा है मुझे इसका आंसर, या फिर भगवान अग्नि भी हो सकता है। ए और सी में डाउट है सर। भगवान वरुण, वृत्र, कंफर्म तो नहीं है मुझे। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। ओके, कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये आएंगे नाम। मीनाक्षी चतुर्वेदी है, मोनिका चतुर्वेदी है और त्रिभुवन तिवारी। जी सर। सर मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी को कॉल करना चाहूंगा। मीनाक्षी चतुर्वेदी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपके रिश्ते में है या? जी सर, मेरी सिस्टर है। आपकी बहन है? रियल हाँ, सिस्टर। रुचि रखती है इन सब चीजों में वो? जी हाँ। मीनाक्षी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वप्न बैठे हुए हैं हमारे सामने, आपके भाई साहब, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी, ठीक है? जी सर। स्वप्न, आपका समय शुरू होता है अब। वृत्र नामक राक्षस को मारने के कारण किस भगवान को वृत्रहन कहा जाता है? वृत्र। व्रत। हाँ, भगवान शिव, भगवान वरुण, भगवान अग्नि और भगवान इंद्र। एक बार ऑप्शन बोलना। व्रत शिव, भगवान क्या? वृत्र नामक राक्षस को मारने के लिए किनको वृत्रहन कहा जाता है? भगवान शिव, जी। भगवान वरुण, अग्नि और इंद्र। सुनिए हो कभी इसके बारे में? वृत्र। व्रत नहीं यार। वृत्रहन। व्रत ये कुछ इंद्र से रिलेटेड, इंद्रा वाला तो नहीं है? नहीं। महाभारत से रिलेटेड कुछ इंद्र नहीं है, से? मुझे तो नहीं याद आ रहा, केवल इतना ही लिखा है इसमें। नहीं यार, माइथोलॉजी है। केस संभालते हुए बोला कि हमको नहीं मालूम। 2 तो लड़ी रह गई थी माथे पर। देखा था आपने? आंसर नहीं बताया लेकिन। आंसर नहीं बताया लेकिन आंसर नहीं बताया। अब भाई साहब, आपके पास एक ही लाइफलाइन है डबल डिप की। या तो आप क्विट कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि डबल डिप लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। आपके मन के अंदर 2 उत्तर होने चाहिए। नहीं होता तो आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। मैं एक बार और सोचना चाहूंगा। बिल्कुल सोच लीजिए। उनके द्वारा वृत्र नामक राक्षस को मारने के कारण हिंदू ग्रंथों में किस भगवान को वृत्रहन भी कहा जाता है? भगवान शिव हो सकता है। शिव को वृत्रहरिणी, वृत्रहनी, नो आइडिया। मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? जी हाँ सर, मैं क्विट करना चाहूंगा। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। देवी समझो 6,40,000 रुपए इन्होंने जीत लिए हैं। और ये 640 जो है बैंक में जमा कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया जी सर। और अब भर देंगे यहाँ पर 6,40,000 भर दिया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। जी सर, थैंक यू। 6,40,000 रुपया। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब हमको इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। भगवान शिव, एक को भगवान। गेस करूंगा मैं।
भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ए पे ताला लगाने के लिए। बच गए, गलत होता ये। सही है। अरे बाप रे बाप, आपकी बहन जो थी यहीं पर इशारा कर रही थी। जी हाँ, भगवान इंद्र सही उत्तर है। कंफर्म नहीं था उनको भी, लेकिन हाँ इशारा ही वित्रहन का अर्थ है वृत्त का हत्यारा है। वृत्त सूखे का प्रतीक है और वर्षा करने वाले भगवान इंद्र द्वारा वृत्र मारा means जाता सूखा। है। हाँ, हाँ, ये था। ये चीज नहीं पता थी मुझे। और स्वर्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियां बज जाए उनके लिए। आपसे हम विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण जी, इंडिया चैलेंजर वीक चल रहा है, जीत करके आए हॉट सीट पर। 6,40,000 रुपए जीत गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और चैलेंजर्स की एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खगोलीय पिंडों को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज हेवनली बॉडीज फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी बृहस्पति या डी पृथ्वी। ए द सन, बी द मून, सी जुपिटर, डी अर्थ। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ए सूर्य, फिर आता है सी बृहस्पति, इसके बाद डी पृथ्वी और अंत में बी चंद्रमा। ए सी डी बी। देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है और टॉप 2 किन का नंबर आया। चंद्रप्रकाश, प्रियंका अग्रवाल। प्रियंका अग्रवाल का है। आप हैं। आप ही हैं प्रियंका? जी सर। काहे बैठी हुई थी वहां पर? सर इतना शोर था, सुना ही नहीं थी। सुना नाम बहुत धीरे आया। नाम अजीत ने जोर से चिल्लाया हम सर प्रियंका। इतनी तालियां बज रही थी इसलिए सर थोड़ा सा एक बारी और तेज से बोल दी थी। प्रियंका अग्रवाल। इधर आ गए हैं चंद्रप्रकाश जी, दिव्य संजम। इधर आ गए हैं प्रियंका अग्रवाल। इस खेल के बारे में तो आपको मालूम है क्या होगा। ये खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। बहुत ही परिश्रम के बाद आप दोनों यहाँ आए हैं। एक बात बताइए प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, बुरा मत मानिए। जी सर। ये बहुत सी नाराज है हमसे, नहीं से सर। बात कर रहे हैं। आजकल क्या कर रहे हैं आप प्रियंका जी? सर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करती हूँ और ओह। दिल्ली से आई हूँ। आपके साथ कौन आए हैं? सर मेरे कंपेनियंस, मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरी प्रणाम, मदर प्रणाम आई सर, है, मेरे प्रणाम। ब्रदर आए हैं साथ में। बहुत बहुत बधाई आपको। और भाई साहब आप किसके साथ आए हैं आप? सर मेरी मम्मा आई हैं। हाँ है। और प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत आपको बधाई। तो आपके आ गए यहाँ पर। चंद्रप्रकाश जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं भारत के मुकुट जन्नत जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि हॉट सीट तक आना है, और आज मैं हॉट सीट तक आके बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने अभी घोषित किया था, आपके साथ हम खेलेंगे जल्दी 5 इंडिया चैलेंजर वीक। इसलिए दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5। ऑलराइट, प्रियंका जी और चंद्रप्रकाश जी तैयार हो जाइए। हॉट सीट पर आने के लिए इतनी जो तैयारी मैंने करी है ना, उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। बचपन से ही लाइफ में काफ़ी मुश्किलें झेली हैं। आज मौका मिला है उन मुश्किलों के पार छलांग लगाकर ज़िंदगी सुधारने का। मुझे अपनी नॉलेज पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हॉट सीट तक तो मैं ही पहुंचूंगा। मैं अपने सामने आए हुए हर कॉम्पिटिटर को 100% टक्कर दूंगी और हॉट सीट पर आकर दिखाऊंगी। जल्दी 5 का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब ऋषि सुनक यूके के आपने दबाया। सर नरेंद्र मोदी। एकदम राइट आंसर है, 1 पॉइंट मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगारेड्डी और संगारेड्डी जिले कहां स्थित हैं? तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी आपने बजाया तेलंगाना। बिल्कुल सही जवाब। आप 2 पॉइंट हो गए आपके। कम ऑन प्रियंका जी, अपना हिसाब खोलिए जल्दी से। मुंबई में श्री सिद्धि आपने दबाया गणेश जी। गणेश जी के दम पर बिल्कुल सही कहा, 1 पॉइंट आ गया आपका।
ऑलराइट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्रिकेट। किस खेल में स्नेक और हॉक आए? बिल्कुल सही जवाब दिया, क्रिकेट। 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैंडी, कोन और सॉफ्टी इनमें से आपने दबाया। आइसक्रीम। बिल्कुल सही जवाब। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। इनमें से कौन वही खेल? बैडमिंटन। बैडमिंटन नहीं है। प्रश्न देखिए पूरा पढ़ते हैं, अब आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। इनमें से कौन वही खेल खेलते हैं जो पीवी सिंधु खेलती है? ए लक्ष्य सेन, बी अविनाश साबले, सी रोहन बोपन्ना, डी नीरज चोपड़ा। अविनाश साबले। नहीं, गलत है, दोनों गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न आएगा, लक्ष्य सेन सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें रील्स? आपने दबाया। इंस्टाग्राम। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वेल डन। 3 पॉइंट हो गए और ये भी 3 पॉइंट पे है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर भारतीय मैना की चोंच का रंग क्या होता है? आपने दबाया। लाल। हाँ जी? लाल। जी नहीं, गलत। आपको उत्तर देना पड़ेगा। हरा। हरा रंग गलत। येलो इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। दोनों 3-3 पॉइंट पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल किस? पंजाब। पंजाब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या मिल्क। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 5 पॉइंट हो गए आपके। जी, आप अपनी जगह धारण कर लीजिए और एक और अवसर मिलेगा आपको। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। प्रश्न आने से पहले ही आपने उसका उत्तर दे दिया। हाँ जी। बहुत बहुत विद्वान हैं आप। थैंक यू और सर। आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं? सर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। ओ अच्छा, साथ साथ। हाँ जी। कहाँ से समय मिलता है आपको ये सब करने के लिए? सर मैं इग्नू से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो घर में बैठ के यूपीएससी की भी साथ साथ पढ़ाई हो जाती है। प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। तो देखो समझो, मेरे सामने 2 चुनौतियों का सामना करने के बाद चंद्र प्रकाश जी आप हॉट सीट पर आ गए हैं। थैंक यू सर। ये चंद्र प्रकाश जी हैं, ये अखनूर जम्मू एंड कश्मीर से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you so और much, जिस sir. तरह आपने जल्दी 5 खेला ना, हमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जितनी पढ़ाई और शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं सर। उससे जाहिर था कि आपको सारे जवाब जो हैं बड़ी जल्दी मालूम हो जाते। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई जी। हाँ चंद्र प्रकाश जी, आपने अभी अपनी माता जी से वर्णन किया था कि आपके माता जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ माता जी आपको, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई। ओके, और चंद्र प्रकाश जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। खेल के जो नियम है उनको तो आप ज्यादातर जानते हैं। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न आएगा। चित्र में दिख रहे इन 2 व्यक्तियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? Which of these statements is correct regarding the 2 individuals in the image? पहले आप चित्र देख लीजिए, दिखाया जाए। देख लिया? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, बॉर्न इन मुंबई, यानी मुंबई में इनका जन्म है। बी, प्लेड फॉर सीएसके के लिए खेले हैं। सी, आईपीएल विनिंग कैप्टन, आईपीएल जीतने वाले कप्तान है। या डी, वेयर जर्सी नंबर 10, नंबर 10 की जर्सी पहनते हैं। सर ऑप्शन नंबर सी, आईपीएल विनिंग कैप्टन्स, क्योंकि इन दोनों ने 5 बार आईपीएल टीम की कैप्टनसी की है और आईपीएल जीते हैं, तो आई विल गो विद ऑप्शन सी, आईपीएल विनिंग कैप्टन्स। सी के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपको, बधाई। MS धोनी, रोहित शर्मा कप्तान के रूप में दोनों ने 5 बार आईपीएल जीता है। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। खेल वगैरह को आप फॉलो करते हैं कि नहीं? जी सर, मैं MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कौन नहीं है उनका फैन? सर इनकी मीन्स कामनेस और जो कूल रहते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रियल लाइफ जीते हैं। मीन्स ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ग्लैमर वगैरह की लाइफ,
वो सिंपल लाइफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ, वो मुझे बहुत जी, अच्छा जी। लगता है, और जो वो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो जो सोशल मीडिया पे जाते हैं वो आपको पसंद नहीं है? मीन्स रियलिटी में जीते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, वो हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आई एम व्हाट आई एम, यू नो। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपने मन की बात दूसरों के साथ क्यों शेयर करूं? मैं हूं मैं हूँ, और मैं रहूंगा, ऐसा उनकी विचारधारा है कि नहीं? और मुझे ऐसा ही लगता है। ऑलराइट मान्यवर, 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य। तैयार है? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस दूरदर्शन चैनल ने मई 2024 में एआई कृष और एआई भूमि नामक एआई एंकरों की शुरुआत की? इन May 2024, which दूरदर्शन चैनल launched AI Krish and AI Bhumi, both AI anchors? ऑप्शन देखिए, ए डीडी स्पोर्ट्स, बी डीडी किसान, सी डीडी भारती या डीडी नेशनल। सर ये चैनल अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए थे और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आई विल गो विद ऑप्शन बी, डीडी किसान। बी डीडी किसान के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। तकनीकी प्रगति को ध्यान रखते हुए डीडी किसान ने 2 एआई एंकर्स लॉन्च किए, एआई कृष और एआई भूमि। 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है आपके सामने 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 में K का अर्थ क्या है? What does the letter K stand for in K2, the second highest mountain on earth? ऑप्शन देखिए, ए काराकोरम, बी फाइबर, सी कंचनजंगा या डी कश्मीर। फाइबर कश्मीर। सर K2. आई विल टेक लाइफलाइन। Lifeline, all right. ऑडियंस पोल। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। ए काराकोरम को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 63%, 63%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, ए काराकोरम। ए काराकोरम पे कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। टीजी मॉन्टगोमरी ने 1856 में इसका नाम K2 इसलिए रखा क्योंकि ये काराकोरम रेंज में उनके द्वारा सर्वे किया गया दूसरा पर्वत था। बाद में इस चोटी के सर्वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक प्रसिद्ध अंग्रेज थे, पर्वतारोही के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन रखा गया, K2। ओके चंद्र जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने चैलेंज रखा था अपने से कि मैंने हॉट सीट तक एक दिन आना है, और आज मैं हॉट सीट तक आ गया। मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं। बाय बर्थ ही मुझे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मेरी सेकेंड डे ही मेरी फर्स्ट सर्जरी करनी पड़ी, और अभी तक मेरी टोटल 7 सर्जरीज हो चुकी है। पहला बच्चा होता है तो खुशी तो हर माँ बाप को होती है। ऐसे हमें भी काफ़ी खुशी हुई इसमें जब इसका जन्म हुआ, लेकिन जब बाद में पता चला इसको प्रॉब्लम है तो फिर वो सारा माहौल जो है वो शांत हो गया। फिर बस उस दिन से हॉस्पिटलों के चक्कर शुरू हो गए। सर्जरी हो गई, पहले दिन का बच्चा था तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर धीरे धीरे लगा कि चलो जी एटलीस्ट डॉक्टरों ने कुछ सल्यूशन किया है इसका कि आगे ठीक हो जाएगा। चंदर के लिए हर बार हम उम्मीद यही करते थे कि ये इस बार ठीक, इस बार ठीक।
मेरी फर्स्ट 3 सर्जरीज अनसक्सेसफुल रही और क्योंकि हाई डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से मेरी किडनीज में भी इशू आ गए। तो इसके बाद मेरी किडनी को बचाने के लिए 3 सर्जरीज और हुई। मेडिकल इंश्योरेंस में एक बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला ये बाई बर्थ इसकी प्रॉब्लम है, इसको हम कवर नहीं करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस में। मैंने ये सोचा था चाहे जैसे भी करना पड़े, लेकिन बच्चों से पैसे आगे थोड़े होते हैं। तो फिर हमने कभी बैंक लोन ले लिया, कभी जीपी निकाल लिया, कुछ करते करते चलो कोशिश करते रहे। तो फिर हमने कंसल्ट किया और लोगों से, तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, वो किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनको जाके मिलो। चंदर को हमने प्लान करके एक ही ऑपरेशन में, ताकि एक एनेस्थीसिया मिले, बार बार ना ऑपरेट करना पड़े, हमने उसके 4 ऑपरेशन किए। एक तो ये कि उसका हमने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, साथ में किडनी का ऑपरेशन किया, फिर जो इंटेस्टाइन की रुकावट थी उसको दूर किया, और चौथी चीज़ उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल के अंदर ही अंदर ब्लॉक पड़ के सड़ रहा था बॉडी में, उसको हमने सॉर्ट आउट किया। तो चलने फिरने में दिक्कत होती थी, वो सुस्त रहता था, वो चीज़ ठीक हो गई। चंदर तो मुसीबतें तो उसने बहुत देखी, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, कभी हिम्मत नहीं हारी उसने, और हमेशा पॉजिटिव सोच लेके चलता है। इंसान के हाथों की लकीर चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन इंसान चाहे अपनी पॉजिटिव सोच को करके या अपनी हिम्मत करके अपनी तकदीर को बदल सकता है। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा अपनी तकदीर को बदलेगा और एक फाइटर की तरह हर चैलेंज को पार करता हुआ आगे जाएगा। इतनी कम उम्र में इस तरह की पीड़ाओं का सामना करना, ये बहुत ही असाधारण काम है। इन चैलेंजेस ने मुझे काफ़ी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना सिखाया, और जो पैशन है कुछ करने का, इन्हीं चैलेंजेस ने मुझे सिखाया था। जो भी बीमारियां हैं आपकी, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज आप यहाँ से दुखी जाएं। आपका मन जो है इस खेल में लगे, यहाँ से ढेर सारी आप धनराशि जीत करके जाएं। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। नवा प्रश्न आ गया है, मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संगठन ने अस्मिता परियोजना के तहत 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है? Yes, sir. Which of these organizations aims to produce 22,000 books in 22 scheduled languages under the Asmita project? Option सुनिए। A, Ministry of Culture, B, Ministry of Tourism, C, Reserve Bank of India, या D, University Grants Commission। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? सर ये अभी रिसेंटली ही हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी। जी, तो मैं ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी के साथ जाऊंगा। चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन पे ताला लगाया जाए। आप बहुत शिक्षित हैं, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, क्या बात है। अस्मिता होता है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ASMITA ये होता है। भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो विभिन्न हायर एजुकेशन कोर्सेज के लिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री तैयार करना है, और उसके लिए स्टैंडर्ड शब्दावली को स्थापित करना है। ओके, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया भाई साहब, आपसे बधाई हो, आप बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं।
कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग निद्रा कर रहे हैं। बहुत देर हो गया भाई साहब, जाने दीजिए। और देवियों सज्जनों, समय समाप्त की घोषणा हो गई है। देखिए, जीवन की स्थितियां परिस्थितियां हमारे हाथ में हो ना हो, लेकिन हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए, ये हमारे हाथ में होता है। हाँ जी सर। इसलिए हंसते हुए सदा मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते हम आपसे विदा लेते हैं। कल मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।